कहानियों के धागे दिलो दिमाग से जुड़े होते हैं और ये किस्सा उस वक्त का है जब लफ्ज सिर्फ जबानों पर जिंदा रहते थे, कागज पर नहीं। सुनो, वो किस्सा जो सदियों की खाक छान कर निकला, एक ऐसे लोहार की कहानी जो सब्र की धूप में जलता रहा और किस्मत की बारिश में बादशाह बन गया। ये सिर्फ एक लोहार की कहानी नहीं, ये सब्र के सुल्तान की दास्तान है। जमाने के धुंधलाए सफहात से एक सच तुम्हारे सामने खुलने वाला है। यह कहानी एक आम लोहार की है जो सब्र के समंदर में डूबा और किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर पहुंचाया जहां का किसी ने ख्वाब में भी न सोचा था, जिसकी सब्र और इस्तिकामत ने न सिर्फ जुल्म को शिकस्त दी बल्कि किस्मत का खेल ही बदल दिया। कहते हैं असल दौलत वही है जो दिल में हो, और आसमान के दिल में सब्र का खजाना था। यह इराक की एक पुरसुकून और भूली बिसरी बस्ती की बात है, जहां आसमान नामी एक मेहनती लोहार अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रोज सुबह वह पुराने औजार उठाकर शहर का रुख करता, जहां एक छोटी सी दुकान में लोहे को सांचे में ढालता। कभी कोई घोड़े की नाल लगवाने आता, कभी कोई पुरानी तलवार ठीक करवाने। शाम को जो चंद दीनार मिलते, उसी में वह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने बच्चों का पेट पालता। आसमान की सबसे बड़ी पहचान उसका सब्र था। चाहे दिन कितना ही कठिन हो, जबान पर शिकायत का एक लफ्ज नहीं आता। इसी खसलत की वजह से गांव वालों ने उसे साबिर आसमान कहना शुरू कर दिया था। कोई मुश्किल पेश आती तो लोग आसमान के दरवाजे पर मशवरा लेने जरूर पहुंचते। गांव के करीब ही एक घना जंगल था जहां एक दरिंदा शेर रहता था। वह अक्सर गांव में घुस आता और उनके माल मवेशियों को उठाकर ले जाता। कई खानदान अपने जानवरों से हाथ धो बैठे थे। सब लोग अब तंग आ चुके थे। एक दिन पूरा गांव जमा होकर आसमान के पास पहुंचा। आसमान भाई, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। शेर को मार देना चाहिए, बुजुर्गों ने राय दी। आसमान ने तहम्मुल और बुर्दबारी से कहा, फैसले जल्दी में ना करो, कभी वक्त खुद ही मसले का हल ले आता है। मेरा मशवरा है, थोड़ा सब्र करो। ये सुनकर अक्सर लोग उलझ तो गए, मगर आसमान की दानाई पर उन्हें भरोसा था। सबने मान लिया। इसी रात एक अनोखा वाकया हुआ। गांव के बाहर चाचा शाकिर का खच्चर अचानक चीखने लगा। लोग समझे शेर आ गया, मगर सुबह मालूम हुआ कि खच्चर ने अपने पांव में खुद ही रस्सी फंसा ली थी। गांव वाले हंस पड़े, मगर चाचा शाकिर ने चुपके से कहा, मुझे ख्वाब आया था, शेर का वक्त खत्म होने वाला है। अगले ही दिन 2 अजनबी गांव में दाखिल हुए। दोनों शिकारी थे जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव वालों ने फौरन उनसे शेर का जिक्र किया और बताया कि वह किस जंगल में है। शिकारियों ने शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ निकल गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो लोग हैरत और खुशी से दरवाजों पर आ खड़े हुए। वही 2 शिकारी गांव में दाखिल हो रहे थे, मगर इस बार उनके साथ एक मुर्दा शेर बंधा हुआ था। शिकार बेमिसाल था। शेर को बड़ी हिम्मत और होशियारी से मारा गया था। गांव वाले सुख का सांस लेने लगे। बरसों से छाई खौफ की घटाएं खत्म हो चुकी थीं। आसमान ने लोगों को इकट्ठा किया और नरमी से कहा, देखा, सब्र का दामन थामे रखा तो कुदरत ने खुद हल भेज दिया। अगर हम खुद जंगल में जाते, न जाने क्या अंजाम होता। सब ने सर हिलाया और आसमान की बात दिल पर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे ही थे कि सल्तनत की तरफ से कुछ कारिंदे गांव में आ धमके। वह जंगी चंदा मांगने के बहाने आए थे, मगर उनका अंदाज ज्यादा लुटेरे जैसा था। लोगों से बदतमीजी, औरतों से बदअखलाकी और जबरदस्ती सामान उठाकर ले जाना गांव वालों का सुकून रेजा रेजा हो चुका था। गांव के कुछ नौजवान, जिनमें जोश ज्यादा और सब्र कम था, एक रात जमा हुए। तय हुआ कि मजीद बर्दाश्त मुमकिन नहीं, उन कारिंदों को ठिकाने लगाना होगा। यूं एक रात वह सब कत्ल कर दिए गए और लाशें दरियाबुर्द कर दी गईं। कातिल खुद भी गांव छोड़कर भाग गए। अब बाकी बच जाने वाले गांव वालों की नींद उड़ चुकी थी। जानते थे कि सुल्तान को जब यह खबर मिलेगी, वह गांव की ईंट से ईंट बजा देगा। एक बार फिर
सब आसमान के दरवाजे पर जमा हुए। अब क्या करें आसमान भाई? आसमान ने सबको गौर से देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक बुजुर्ग बोले, हमें फौरन सुल्तान के दरबार जाकर माफी मांगनी चाहिए। आसमान ने आहिस्ता से कहा, मेरी राय तो वही पुरानी है, सब्र। देखते हैं वक्त क्या रंग दिखाता है। अगर जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं खुद रुका रहूंगा। लोगों ने आपस में मशवरा किया और आखिरकार आसमान की बात मान ली। सबने सब्र का रास्ता चुना। यह बात कब तक छुपी रहती? चंद दिन बाद सुल्तान तक खबर पहुंच गई। वह तैश में आ गया। हुक्म दिया कि गांव पर सिपाहियों का दस्ता चढ़ाई करे और बगावत का जवाब खून से दे। लश्कर गांव में दाखिल हुआ और जो कुछ सामने आया तबाह कर डाला। चाचा शाकिर, जो इस सारी मुद्दत में लोगों को सिर्फ दुआएं देते फिरते थे, अपने टूटे आंगन में बैठे बड़बड़ा रहे थे। पहले शेर, अब लश्कर। सब्र का फल शायद अभी कच्चा है। सुल्तान के सिपाहियों ने इराक की इस बस्ती को ऐसा रौंद डाला जैसे वह कभी आबाद ही न थी। झोपड़ियां और राख का ढेर बन गईं, खलियान खाली हो गए, रास्ते में आने वाली हर चीज को आग लगा दी गई। बच जाने वाली आंखें अश्कबार थीं। जो लोग जिंदा बच गए वह दिल थामे आसमान के पास आए। देखो आसमान, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब बस करो, चलो सुल्तान के पास माफी मांगते हैं, शायद कुछ बच जाए। आसमान ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर उदासी जरूर थी, मगर हिम्मत टूटी हुई नहीं थी। उसने सबको गौर से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं अपनी राय पर आज भी कायम हूं। मेरे भाई, सुल्तान की गुस्से भरी तलवार से बचने का एक ही तरीका है और वह है सब्र। अगर हम अभी सुलह के लिए उसके पास गए तो वह हमें कमजोर समझेगा और ज्यादा सजा देगा। हम सबको मिलकर यहां अपनी तबाही का हिसाब लगाना होगा। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कुदरत हमारी तरफ हो। इस बार गांव वालों का पैमाना लबरेज हो चुका था। तेरी वजह से ही तो हम इस हाल को पहुंचे हैं। हर बार सब्र और हर बार तबाही। अब बस। आसमान ने वही पुराना नर्म मगर मजबूत जवाब दिया, भाइयों, मैं अब भी यही कहूंगा, सब्र करो, वक्त ही फैसला करेगा। गुस्से और मायूसी में गांव के सब लोग खुद ही सुल्तान के दरबार जा पहुंचे। झुककर माफी मांगी, गिड़गिड़ाए और कहा, हमारी बस्ती बर्बाद हो चुकी है, हमें फिर से जीने का मौका दे दीजिए। सुल्तान ने कुछ लम्हे खामोशी से सुना, फिर बोल उठा, अगर पहले ही आ जाते तो तुम्हारे घर सलामत होते। तब एक बुजुर्ग ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, हमारा इरादा था कि आपके पास आए, मगर हमारे गांव में एक लोहार है, आसमान नाम है उसका। वह बहुत अक्लमंद और परहेजगार है। हम हर फैसले से पहले उससे मशवरा लेते हैं। पहले कई बार उसकी बातों से हम बच भी निकले। इस बार भी उसी ने हमें रोका, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से आपके हुजूर हाजिर हुए हैं। सुल्तान कुछ देर खामोश रहा, फिर हुक्म सादिर किया, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकारी खजाने से मदद दी जाए। तबाह गांव की अजसर नौ तामीर की जाए। सब ने सुख का सांस लिया। मगर सुल्तान का अगला हुक्म सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। और वह शख्स, आसमान, जिसकी सब्र की जिद ने तुम्हें तबाह किया, उसे फौरन गांव से निकाल दिया जाए। जाकर उसे कहो, अब सब्र ही करो जब तक अक्ल न आ जाए। चंद घंटों बाद दारोगा आ गया। आसमान, उसकी बीवी और दोनों बेटों को गांव से निकाल दिया गया। उनके पास न कोई ज़ादे राह था, न रहने की जगह और न कोई ठिकाना। चाचा शाकिर, जो यह सब देख रहे थे, दूर से बस इतना कह सके, सब्र का साया लंबा होता है, पर इब्तिदा में धूप बहुत होती है। आसमान पुत्र। आसमान अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर बेसिमत सफर पर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में एक जंगल पड़ा, जहां कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। कपड़ों, थैले, हर चीज की तलाशी ली, मगर खाली हाथ निकलने पर लुटेरों ने आसमान के दोनों बेटों को पकड़ लिया। उन्हें गुलाम बनाकर बेचेंगे, कुछ तो मिलेगा, एक लुटेरे ने कहा। आसमान खामोश खड़ा रहा। दिल अंदर से टूटा, मगर जबान पर अब भी शिकवा न आया। बीवी रो पड़ी। आसमान ने उसके आंसू साफ करते हुए आहिस्ता से कहा, सब्र करो,
कोई और दर खुलेगा। ये दर बस बंद होने थे। आसमान ने बीवी की आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, हौसला रखो, सब्र कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह हमें इस अंधेरे से भी निकालेगा। दोनों चलते रहे, प्यासे, भूखे, बेबस। कई दिन, कई रातें सहराओं और पथरीले रास्तों से गुजरकर एक गांव के किनारे जा पहुंचे। आसमान ने बीवी से कहा, तुम यहां दरख्त के साए में बैठो, मैं गांव जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूं। वह उसकी तरफ इल्तिजाइया नजरों से देख रही थी, जैसे आंखों ही आंखों से इल्तिजा कर रही हो कि अब दूर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मगर आसमान जा चुका था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक सिपाही का घोड़ा गर्द उड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। वह आसमान की बीवी को देखकर ठिठक गया, फिर तकब्बुर और रौनक से बोला, अच्छा शिकार मिला है। सिपाही जबरदस्ती उसे गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। वो चीखी चिल्लाई, मगर आसपास सुनने वाला कोई न था। जब आसमान कुछ खुश्क रोटियां और पानी लेकर लौटा तो वहां सिर्फ खामोशी थी और एक खाली दरख्त के नीचे पड़ा उसकी बीवी का पुराना दुपट्टा। आसमान के कदम लरज गए, दिल जैसे जमीन पर गिर पड़ा और डूब गया। मगर वो रोया नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और जेर लब बोला, या रब, ये भी तेरे आलिम में था, मैं फिर भी सब्र करूंगा। उसने रास्ता न बदला, न वापस मुड़ा, अपना सफर जारी रखा। कई दिन की मुसाफत के बाद एक और मुल्क के एक शहर में जा निकला। बदन निढाल, लिबास गर्द से अटा हुआ, आंखों में नींद और रूह में थकन। शहर के दाखिली दरवाजे के करीब उसे एक सराय नजर आई। वो अंदर चला गया। इत्तेफाक से उस रोज शहर के एक अमीरजादे ने तमाम मुसाफिरों के लिए खाने का एहतमाम किया था। आसमान ने चुपचाप पेट भरकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाने के बाद वो सराय के मालिक के पास गया और नरमी से बोला, भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, लोहार का काम आता है, कोई काम हो तो बताओ, बस मेहनत से रोजी कमाना चाहता हूं। सराय के मालिक ने सर हिलाते हुए बस इतना कहा, भाई, लोहार यहां बहुत हैं, फिलहाल तो कोई काम नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो शहर के अमीर के पास जा सकते हो, शायद वो तुम्हें कोई मजदूरी दे दे, मगर खबरदार, जो काम दे उसे इनकार न करना। आसमान ने शुक्रिया अदा किया और अगली सुबह अमीर के महल की तरफ चल दिया। शहर का अमीर निहायत सख्त मिजाज और बेरहम था। उस दिन वो एक किला बनवा रहा था। जब आसमान ने मजदूरी की दरख्वास्त की तो अमीर ने बगैर कुछ पूछे हुक्म दिया, उस पत्थर के ढेर पर जाओ और दिन भर ये पत्थर ढोते रहो। आसमान दिन भर बोझ उठाता रहा। शाम को सिर्फ 2 रोटियां नसीब हुईं। उसने वहीं बैठकर खाईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोहार का यह मामूल कई दिन तक चलता रहा। एक दिन काम के दौरान एक मजदूर सीढ़ी से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। टांग टूट गई। वो दर्द से चीखने लगा। सब लोग खामोश खड़े उसे देख रहे थे। आसमान उसके पास गया, झुककर उसका हाथ थामा और कहा, भाई, सब्र करो, सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसी दिन शहर में एक गैर मामूली हलचल मची हुई थी। खुद सुल्तान किले की निगरानी के लिए आया हुआ था। शोर सुनकर उसने जख्मी मजदूर की हालत देखी। फिर आसमान की बातें सुनकर सुल्तान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोला, ये जो हर वक्त सब्र का वर्द करता है, इसे मेरे किले के अंधे और कोने वाले कैद खाने में डाल दो। शायद वहां जाकर ये सब्र की पूरी कीमत चुका सके। सिपाहियों ने आसमान को फौरन कैद खाने में ले जाकर बंद कर दिया। वो जगह न रोशनी जानती थी न हवा, मगर आसमान ने वहां भी सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। वो खामोशी से कैद की अंधेरी रातों में भी अल्लाह की याद में मशगूल रहा। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब वाकया पेश आया। सुल्तान एक पुरअसरार और खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया। दिनों में उसके जिस्म का सारा गोशत पिघलने लगा। चेहरे पर मौत की छाप उतर आई। वो अपनी सारी दौलत, तख्त, तलवारें, गुलाम, कनीजें, गरज सब कुछ छोड़कर इस जहानी फानी से कूच कर गया। मगर एक भेद जो सुल्तान अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता था लेकिन नहीं लेकर जा सका, वो अब दरबारियों पर खुलने वाला था। वो यह था कि सुल्तान ने बरसों पहले अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था।
मगर आवामी बगावत के डर से मशहूर यह कर रखा था कि भाई कैद में है, वही अंधे कैद खाने में, यानी शाही काल कोठरी में। अब जब तख्त खाली हुआ और कोई वारिस नजर न आया तो दरबार में बहस छिड़ गई। आखिरकार मशवरा यही हुआ कि अगर सुल्तान का भाई वाकई कैद में है तो वही तख्त का असली हकदार भी है। ये सब सामने आते ही दरबारी सिपाही और शहर के बड़े लोग सभी अंधे कैद खाने की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा खोला गया, चिराग जलाया गया और वो सब दंग रह गए। अंदर एक थका हारा मगर नौरानी चेहरा वाला शख्स सजदे में था। बादशाह सलामत, सब दरबारियों ने बुलंद आवाज में कहा और झुक झुक कर उसे सलाम करने लगे। आसमान ने गर्दन उठाई और इन सब को देखा। वो हैरान था, समझ न पाया कि ये सब क्या माजरा है, मगर हमेशा की तरह उसने दिल ही दिल में कहा, सब्र के सिवा अब भी क्या रास्ता है। कुछ लम्हों बाद उसे नहलाया धुलाया गया, शाही लिबास पहनाया गया और तख्त पर बिठा दिया गया। वो जो कल तक लोहार था, आज सब्र की बदौलत सुल्तान आसमान बन चुका था। शहर में ऐलान हुआ, एक नेक दिल बादशाह जिसे रब ने खुद चुना अब हमारी किस्मत का फैसला करेगा। आसमान ने हुकूमत संभाली मगर तख्त पर बैठकर भी अजीजी न छोड़ी। जुल्म मिटाया, इंसाफ बांटा और रियासत में अमन कायम कर दिया। इसी दौरान वो औरत जो कभी आसमान की शरीके हयात थी और अब साबिका सुल्तान के सिपाही की गुलाम, उसने भी जब नए सुल्तान से मुतल्लिक सुना तो लोगों से पूछकर दरबार का पता लगाया और एक दिन इंसाफ की उम्मीद लिए वह दरबार में हाजिर हुई। मगर उसे मालूम नहीं था कि तख्त पर कौन बैठा है। आसमान ने औरत को देखते ही पहचान लिया। यह वही औरत थी जो उसके दुख सुख की साथी थी और जिसे तकदीर ने उससे जुदा कर दिया था। मगर आसमान ने उसे चुप रहने का इशारा किया और नरमी से हुक्म दिया, इस औरत को मेरे महल में इज्जत और एहतराम के साथ भेज दिया जाए। फिर वो तख्त से खड़ा हुआ और एक और हुक्म सादिर किया, वो सिपाही पेश किया जाए जिसने उसे गुलाम बनाया। सिपाही दरबार में लाया गया। वो गर्दन झुकाए खड़ा था। आसमान ने हुक्म दिया, उसे जिंदान में डाल दो और वहां बैठकर ये बदबख्त सब्र का सबक सीखे। दरबार के एक वजीर जो साबिका सुल्तान की तरफ से बनाए गए थे, पहले भी आसमान को शक की निगाह से देखते आए थे, अब हैरत से सर हिलाने लगे। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, नेक और साबिर बनने का दिखावा था शायद। अब महल में किसी अजनबी औरत को भेज रहा है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दरबार में कुछ सौदागर हाजिर हुए, दो नौजवान लड़कों के साथ। बोले, ये दोनों हुनरमंद गुलाम हैं, बादशाह सलामत, अगर मुनासिब कीमत दी जाए तो हाजिर हैं। आसमान ने ज्यों ही इन लड़कों की तरफ देखा, दिल धक से रह गया। वह उसके अपने बेटे थे, उसके जिगर के टुकड़े। मगर आसमान ने जज्बात पर काबू पाया, आंखों के इशारे से खामोशी का पैगाम दिया और ऐलान किया, ये लड़के मेरे महल में ले जाओ और इन सौदागरों को कैद खाने की नजर कर दो। और हाँ, इन बदबख्तों से कहो, कैद खाने में सब्र करो। चाचा शाकिर अब यह सब बर्दाश्त ना कर सका। दरबार खत्म होते ही आसमान के पास भागता हुआ आया और अदब से बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक सवाल अर्ज करूं। आसमान ने इस बात में सर हिलाया, आप नेक दिल हैं, आदिल भी, मगर एक गुलाम औरत को महल भेजना, फिर दो अजनबी लड़कों को बगैर तहकीक के अपना लेना, मेरे लिए यह सब समझ से बाहर है। पहले तो सुल्तान आसमान चुप रहा, मगर जब चाचा शाकिर के साथ खड़े दूसरे आदमी ने भी यही सवाल किया तो आसमान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ठीक सवाल किया, अब सच भी सुन लो। मैं इस मुल्क के सुल्तान का भाई नहीं, मैं तो एक आम लोहार हूं, एक ऐसा लोहार जो सब्र करना जानता है। फिर उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, अपनी बीवी, बेटों, जंगल, कैद, जख्म, भूख, आंसू और सब्र के बदले मिली सल्तनत। दरबारी दम बखुद रह गए, मगर फिर सबने यकजुबान होकर ऐलान किया, हम आपको दिल से अपना सुल्तान मानते हैं। दिन गुजरते गए। आसमान की हुक्मरानी में अमन, अदल और सुकून था।
रियाया उसे दुआओं में याद रखती। फिर एक दिन वही शख्स जो पहले सुल्तान था, जिसने आसमान को जला वतन किया था, खुद भागकर आसमान के दरबार में पनाह मांगने आया। रियाया ने बगावत कर दी थी। इक़्तिदार, गुरूर, तलवार सब रेजा रेजा हो चुके थे। आसमान ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, पहचाना, मैं वही लोहार हूं जिसे तुमने सब्र करने की सजा दी थी। आज मेरा सब्र तख्त बना और तुम्हारा जुल्म खाक हुआ। फिर आसमान ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, अल्लाह सच कहता है, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज की कहानी से हमें यह इखलाकी सबक मिलता है कि सब्र वह खजाना है जो किसी बाजार में नहीं बिकता, मगर जिसके पास होता है वह बादशाहों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। मुश्किलात, आजमाइशें और तकलीफें वक़्ती हैं, मगर सब्र हमेशा इंसान को बुलंद करता है। जो शख्स नेकी और सब्र पर कायम रहे, वक़्त उसके कदम चूमता है और तकदीर खुद उसका दर खटखटाती है। सच यही है, सब्र कभी रायगा नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही पुरानी और सबका आमोज कहानियां मिलती रहें। चैनल पुराने किस्से कहानियां के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।